प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की बिहार के बारे में एक बहुत गंभीर चिंता है। बिहार के बारे में बहुत कई दिनों से वो इसका आकलन कर रही हैं, बहुत फिक्र है वहाँ का। मैं वही आपके साथ उनके विचार या उनकी फिक्र जो है, चिंता, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी पूछ रही हैं, बिहार में क्या फिर से जंगल राज आ गया? आपको मालूम होगा, बहुत पहले जंगल राज के नाम का शब्द एक चला था और अभी 35 साल से दो दलों की सत्ता रही है। 35 साल से 15 साल रही लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की सत्ता और फिर 20 साल रही है मिली जुली मतलब जेडीयू की रही है। कभी वो आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। क्योंकि आपको मालूम है, इस 20 साल में 2005 से लेकर 25 तक, अब तक वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। सत्ता चाहे उनकी बीजेपी के साथ रही हो, चाहे आरजेडी के साथ रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री वही हैं। करीब 20 साल हो गए, समझ लो। 15 साल इससे पहले लालू यादव की थी, आरजेडी की। और एक दूसरे को जंगल राज इस टाइप की, उस टाइम भी बातें चली थी, जंगल राज था, जंगल राज को हमने खत्म कर दिया। लेकिन रात को जंगल राज बताया जाता है, सुबह गले मिल जाते हैं, सुबह उनके साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं। ऐसा बिहार में माहौल चल रहा है। लेकिन अभी इस वक्त आपको मालूम है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अगले करीब 6-7 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। और आज वहां जो माहौल चल रहा है, यानी प्रशासन पूरी तरह से फेल है। गुंडागर्दी, बदमाशी खूब जोरों पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन पहले आरजेडी के साथ थे और अब बीजेपी के साथ हैं, और वहां गुंडागर्दी सरेआम हो रही है। अभी देखिए, जब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? यानी पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए होती है, और जनता को ये रहता है कि पुलिस है तो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमें कोई चिंता नहीं होगी, हमें कोई फिक्र नहीं होगा। लेकिन पुलिस खुद शिकार हो रही है। अब आप देखिए, अभी 72 घंटे में 2 हत्याएं हो गई हैं वहां। जो 2 पुलिस अधिकारियों की हत्याएं हो गई हैं 72 घंटे में। एक अररिया में हुई, दूसरी मुंगेर में यानी कोई झगड़ा वगैरह हुआ था वहां, शराब वराब पी करके झगड़ा फसाद हुआ था। उसके लिए निपटारा करने के लिए, बीच बचाव करने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी। और वहां पर भीड़ ने, यानी एक तरफ से पक्ष ने वार कर दिया, अटैक कर दिया है एएसआई के ऊपर, और उसको गंभीर चोटें आई हैं। एएसआई संतोष बहुत गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में जाने के बाद उनकी मौत हो गई है। तो क्या बिहार सरकार है वहां पर? सच में बिहार सरकार काम कर रही है या उन्होंने सब सरेंडर करके रख दिया है? आए दिन वहां पर कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी किस्म की भी कोई पूछताछ वहां है नहीं। अब देखिए, होली का त्यौहार था, खुद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बेटा तेजस्वी वो वहां के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके भाई दूसरे हैं वो बड़े, तेज प्रताप, वो भी मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। और वो शराब के नशे में होली के त्यौहार के दिन एक पुलिस कांस्टेबल को, उसको वो कह रहे हैं कि ठुमके लगाइए, हम गाना गाएंगे, तुम ठुमके लगाइए, ठुमके नहीं लगाओगे तो नौकरी जा सकती है, यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है। बताइए, ये माहौल चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है बिहार के अंदर। और बिहार की इन्होंने क्या हालत कर दी है? 35 साल में बिहार को इतना पीछे कर दिया है, इतना पीछे कर दिया कि वहां से लौटने की भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। कितना दुखद है ये। और आज तो वहां, यानी जैसे एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक नाम चल रहा है, आपको याद होगा, डबल इंजन की सरकार। ये नया डायलॉग प्रधानमंत्री महोदय ने निकाला है, डबल इंजन। इनका डबल इंजन का मतलब है, एक इंजन यहां केंद्र में बैठा है, एक इंजन जो है इनका राज्य में बैठा है जहां इनकी सत्ता है, उसको ये डबल इंजन कहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, मैंने कई बार महसूस किया है कि दोनों इंजन बेकार हैं, कोई भी इंजन काम नहीं कर रहा है, केवल नाम डबल इंजन का है। मतलब किसी के पास एक खराब इंजन है और किसी के पास 2 खराब इंजन है, तो ताकत तो उसकी ज्यादा होगी। इंजन बेशक खराब है लेकिन है तो 2। कितनी शर्मनाक बात है ये, कितनी शर्मनाक है। क्या बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार सोचेगी इस मामले के बारे में? इस पर विचार करेगी कि वहां जंगल राज, जिसके बारे में ये विरोध करते थे कि जंगल राज को हमने खत्म कर दिया है, या हम खत्म कर रहे हैं या करेंगे, इस टाइप के डायलॉग चलते थे, और 35 साल से जनता ने पूरा परिणाम देखा है।
यानी एक तो राजनीति टोटली स्वार्थ की हो गई है। आप एक आदमी से आपका विरोध चल रहा है, उससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं और फिर आप उसी के साथ सरकार बना लेते हैं। जब कुछ दिन के बाद उनके साथ मनमुटाव हो गया, दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत हो गया है और फिर इनको छोड़ के वहां बना लेते हैं। ये राजनीति का इतना मतलब नीचे का स्तर हमने पहले कभी देखा नहीं है जो आज के दौर में चल रहा है। राजनीति इतनी नीचे गिर गई है और खास करके बिहार की राजनीति तो बहुत नीचे गिर गई। वहां पता ही नहीं है रात को क्या नजर आ रहा है, सुबह तक क्या हो जाएगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वहां पूरी तरह से गुंडा राज है, बदमाशी है और इसको कोई कंट्रोल या तो वो करना ही नहीं चाहते या उनके बस का नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है, सत्ता में जो कोई भी पार्टी है, सत्ता में वो बैठे हैं, पुलिस उनके साथ है, तो किसी चीज पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि हर गलत काम में सरकार की सह होती है, सरकार की रजामंदी होती है। मतलब बिहार के अंदर तो आज पूरी तरह से जंगल राज हो गया है। पेपर लीक देखिए, मैं अकेले बिहार का नहीं कह रहा, और भी होते हैं, लेकिन बिहार में तो आए दिन हो रहे, बिहार में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और वो बच्चे लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं। और उनको मिलता क्या है इनाम में? इनाम में उनको मिलती हैं लाठियां, उनको मिलती हैं पीड़ाएं, उनको मिलता है दर्द। तो क्या केंद्र सरकार कुछ विचार करेगी? प्रधानमंत्री महोदय कुछ विचार करेंगे कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है, चुनाव कैसे होगा? आप ये बताइए, जब आज पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? और चुनाव वहां ठीक ठाक हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? आप बताइए, एक साधारण त्योहार में, होली के त्योहार में शराब पी के झगड़ा होता है और पुलिस जब आती है बीच बचाव के लिए तो पुलिस का मर्डर कर दिया जाता है, एक एएसआई का मर्डर कर दिया जाता है। 72 घंटे में 3 मर्डर हो गए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। और सब लीपापोती में लगे रहते हैं, ना तो कोई इससे सबक लेता है, ना प्रशासन सबक लेता है, ना कोई और ये चीजें यूं की यूं चलती हैं। 2 दिन में भूल जाएंगे, फिर तीसरा अगला कांड तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो संतोष मलिक जी पूछना चाह रही है प्रधानमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय क्या ये सब चीजें आपको दिखती नहीं है? प्रधानमंत्री महोदय का जैसे वो मछली की आंख में अर्जुन की नजर थी, वैसे प्रधानमंत्री महोदय की नजर हमेशा या तो 2 दोस्तों में रहती है या विदेश के दौरे पर। विदेशी दौरों का बहुत शौक है इनको, क्योंकि कोई पैसा थोड़ी लग रहा है जेब से, तुरंत वहां जाएंगे। देश में क्या है इसकी कोई फिक्र नहीं है उनको, कोई फिक्र नहीं है। अब बताइए बिहार की हालत क्या प्रधानमंत्री महोदय को दिखती नहीं है? इनको केवल सरकार बनानी है, बस कुर्सी लेनी है, अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में सत्ता होनी चाहिए, कमांड अपने हाथ में होनी चाहिए। काम चले ना चले उसकी कोई दिक्कत नहीं है। काम वाम क्या करना है? काम तो उनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं कोई काम करने का। 11 साल में आप बता दीजिए केंद्र सरकार ने क्या काम करके दिखाया है? बताइए। महंगाई, बेरोजगारी बुरी तरह से पहले जो थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये तो खत्म करने आए थे और उसको और बढ़ा दिया। तो इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज है नहीं। तो ये बिहार की हालत इस वक्त जो चल रही है बहुत चिंताजनक है, बहुत ही दर्दनाक है। और सबसे बड़ी फिक्र यह है कि वहां चुनाव कैसे होंगे। अब ऐसे माहौल में अगर चुनाव होंगे तो वो किस किस्म के क्या परिणाम आएंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इस गुंडागर्दी के बीच में चुनाव कराए जाएंगे तो हालात क्या होंगे? तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया संज्ञान लें बिहार के बारे में और बिहार के लोगों की हालत को सुधारने का कोई कदम उठाएं, केंद्र सरकार को निर्देश दें। क्योंकि ये जो हो रहा है दर्दनाक है, बहुत ही तकलीफ है। वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है आज। ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना किसी किस्म का आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। बताइए फिर और कौन होगा? औरों के लिए मतलब सुरक्षा कौन देगा? जब पुलिस जो सुरक्षा देने वाली है वो खुद खतरे में, उनके ऊपर खुद खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे और बिहार के लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि बिहार में भी सरकार इन्हीं की है। उम्मीद है कोई एक्शन इसके ऊपर जरूर लेंगे ताकि बिहार की जनता को सांस आ सके, चैन की नींद वो सो सके। आज उनको 24 घंटे चिंता ही चिंता रहती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।